नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। सुख सागर के पंचम स्कंद का 8वां अध्याय। इस अध्याय में महाराजा भरत का मृग प्रेम जानेंगे। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से और कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर दे ऑन, जिससे वीडियो अपलोड होते सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अब प्रभु के चरणों में अपने सिर को झुकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उनमें अपना मन और ध्यान एकाग्रचित करें, उनमें लीन होकर आगे की कथा को सुनें। आज की कथा सुनाने से पहले मैं आपको 7वें अध्याय की कथा के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, जिससे क्या होगा, आपको आज की कथा और अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप पहले से 7वें अध्याय की कथा को सुन चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर पूरी कथा सुनना चाहते हैं तो अवश्य ही आप पूरी कथा सुने। 7वें अध्याय में हमने देखा था महाराज भरत का राज्यकाल होता है, उनके पुत्र की उत्पत्ति होती है, उनका विवाह होता है, फिर पुत्रों की उत्पत्ति होती है, और फिर वो अपना राजपाट अपने पुत्रों में बांटकर तप वर्णन के लिए चले जाते हैं, यानी कि तप में वो चले जाते हैं। वहां पर ही वो अपनी आस्था भगवान के प्रति दिखाते हैं और पूजा पाठ भक्ति योग में वो रम जाते हैं। तो हमने ये देखा था कि वो कहाँ जाते हैं, कौन से मुनि के आश्रम में जाते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, वो पुलह मुनि के आश्रम में जाते हैं, और वो आश्रम जो है गंडक नदी के किनारे है, उसको चक्र नदी भी बोलते हैं, और अभी भी वहाँ पर चक्र वाले पत्थर मिलते हैं, यानी कि शालग्राम मिलते हैं। और आगे की कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं और कहते हैं, एक समय महाराज भरत जब गंडकी नदी में स्नान करने गए, यानी कि चक्र नदी में स्नान करने गए, तो क्या देखा कि वन में सिंह की घोर गर्जन सुनकर नदी में जल पीती हुई एक गर्विणी हरिणी जो भयभीत हो नदी से उछलकर कूदी, तो उसके पेट का बच्चा बाहर निकल नदी की धार में गिर पड़ा और मृगी बाहर पहुंचकर मर गई। यह देखकर परम योगी राजा श्री भरत का हृदय द्रवीभूत हो गया, और उन्होंने उसे उठाकर आश्रम पर ला बड़े प्रेम से पालन करना आरंभ किया। उसके पालन में उन्होंने अपने तपोमय जीवन को मानो एक प्रकार से भुला दिया। जब वह हरिणी का बच्चा वन में चरने जाता तो वो उसके साथ साथ जाते और उसे चराते तथा सभी जीवों आदि से सब प्रकार उसकी रक्षा किया करते थे। और जब बड़ा होने पर वह अकेले वन में चढ़ने जाता और आने में उसे देर होती थी, तो भरत जी सूर्य, चंद्रमा तथा ईश्वर, भगवान और देवताओं का नाम ले लेकर वे उस मृग शावक की रक्षार्थ देव प्रार्थना करते। जब वह लौट आता तो आप ही आप देवताओं की प्रशंसा में कितने ही प्रलाप किया करते। इस प्रकार वे अपना धर्म कर्म, ईश्वर आराधन और जप तप सब उस मृग शावक की रक्षा में शरणागत की रक्षा के सिद्धांत को मूलभूत मानकर किया करते थे, मानो वह उनका कोई पूर्व जन्म का संस्कार उठ खड़ा हुआ था। क्योंकि जब वे औरस पुत्रों को योग विरोधी समझकर जिनका त्यागना कठिन था, वे उन्हें त्याग चुके थे, तब उस मृग के बच्चे में क्यों फंसते। लेकिन प्रारब्धवश वे राजश्री उसके दुलार पुचकार में अपने स्वरूप को भूलकर योगच्युत हो गए। उसी बीच भयंकर काल ने आग रसा। मृत्यु का ग्रास होते समय उनका प्राण उसी मृग के बच्चे में लगा रहा, और वे उसी की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखते ही रहे। फिर तो वासना के इस प्रबलता ने उन्हें मृग के रूप में ही जन्म दिया। और ऐसा मैंने आपको पहले के भी अध्याय में कहा है, जब आपकी मृत्यु होती है तो आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपके ध्यान में चल रहा होता है, आपको अगले जन्म में उसी का रूप प्राप्त होता है। और अगर आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं, ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं, तो आपको मोक्ष मिलती है। ये चीजें पहले भी बताई गई है। और यहाँ पर इस कथा में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये बता रहे हैं, चूंकि भरत जी उस मृग के बारे में ही सोच रहे थे, वो जो हरिणी का बच्चा था, मृग शावक था, उसी के बारे में ही वो सोच रहे थे। इसीलिए उनका जन्म जो होता है वो मृग के रूप में ही होता है। लेकिन ईश आराधना यानी कि प्रभु की आराधना के नाते उन्हें जब मृग योनि में अपने जन्म का कारण ज्ञान हुआ, तब वे बड़े दुखी हुए और कलिंजर के उस वन को छोड़कर हरि क्षेत्र में चले गए, जहाँ पुलह पुलस्त्य ऋषि का आश्रम था।
और वहां जाने के बाद उस आश्रम में राजा भरत जो मृग के रूप में जन्म ले लिए थे, वो उन ऋषियों का दर्शन करते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। और जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे अपनी मृत्यु की, तो उस काल में वो किसी भी वस्तु से प्रेम करने से डरते थे और यही कारण था कि वो अकेले रहने लगे। और इसके फल में जब मृग योनि प्राप्त कराने वाला उनका कर्म समाप्त हो गया, तो उन्होंने उस तीर्थ में स्नान कर शरीर का त्याग कर दिया। इसी के साथ पंचम स्कंद का 8वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। और अब आगे के अध्याय यानी कि 9वें अध्याय में हम जानेंगे जड़ भरत का आख्यान। अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा और मिलूंगी 9वें अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके यानी कि रोक कर बिल्कुल भी नहीं रखिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और धर्म की बातों को दूर तक पहुँचाइए। दूसरी बात, अगर आप कथा सागर के परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। उसके लिए पहले ही मैंने बताया आपको करना क्या है। कुछ नहीं, बस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन हिट करके कर देना है ऑल नोटिफिकेशंस ऑन। तो इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा और जल्द मिलूंगी नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए, प्रभु में अपने मन और ध्यान को लगा कर रहिए, प्रभु में लीन रहिए। भगवान प्रभु आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आप सबों का कल्याण करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।